भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। भले ही मध्य प्रदेश सरकार विकास तरक्की में सड़कों के जाल बिछाने की बात करती है, मगर उसी मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक के एक तस्वीर ऐसी है जहां आजादी के बाद से लोग अपने परिजनों के इलाज के लिए झोली बनाकर उन्हें झोली में डालकर अपने पिछड़े गांव से अस्पताल ले जाने को मजबूर हैं। बात यही नहीं खत्म होती, इन्हें दैनिक रोजमर्रा की चीजों के लिए सामान की आवाजाही के लिए गधे खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है या अपने सरों पर सामान रखकर कई किलोमीटर पैदल चल के ले जाना पड़ता है। भले ही मध्य प्रदेश सरकार सड़कों का जाल बिछा रही है पूरा बड़वानी जिले में, लेकिन कई आदिवासी बहुल क्षेत्र बहुत से ऐसे बाकी हैं जहां आज भी पक्की सड़क की आस में कई बार नेताओं के दर पर अर्जी लगा चुके हैं। क्या नाम है तुम्हारा? शेर सिंह। शेर सिंह कहाँ रहते हो? ये भादल में रहते। शेर सिंह, ये सिर पे माल लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हैं? चेरवी बेचने के लिए। इस क्षेत्र में रोड है या नहीं है? रोड नहीं, ये अभी थोड़ा थोड़ा बनवाया कि खुद के बनवाया था, मतलब कहीं वाहन नहीं जा सकता, इसलिए सिर पे उठा के ले जाना पड़ता है। आप लोगों ने खुद ने ये खोद के बनाया है? हाँ, खुद ने खुद के बनाया। गांव के लोगों ने? हाँ, गांव के लोगों ने। जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कैसे लेके जाते हैं? झोले में बांध के ले जाना पड़ता है। कोई इमरजेंसी हो जाती है? हाँ, तो इमरजेंसी हो जाते ले जाते, रास्ते में कोई मौत भी हो चुकी। मौत भी हो चुकी है। ये चेरवी आपकी खेती किसानी का सामान लेके जा रहे हो? हाँ। कृषि उपज लेके जा रहे हो। क्या भाव लेते हैं ये लोग? वहाँ लेते हैं, ये मूंगफली का 50 रुपये भी लेते हैं। सस्ता लेते हैं? सस्ते लेते हैं, कम से कम बाजार के भाव से 5 रुपये कम लेते हैं, और पैसे भी एक हफ्ते भर में पैसे देते। उधार माल ले लेते? हाँ, उधार माल ले लेते। ये सामान ले जाने के लिए भी हमको गांव वाले के इकट्ठे करके एक जन के ले जा के बेचते। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको रोड चाहते हैं। कितने किलोमीटर होगा चेरवी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर आप पैदल जाते हैं? हाँ, पैदल जाते हैं। आप जो माल बेचते हैं, उधारी में माल ले लेते हैं, कोई व्यापारी आपके साथ धोखा भी कर सकता है? हाँ, धोखा भी कर सकते हैं, कोई देते नहीं तो दौड़ा के खा भी जाते। परेशान होते? हाँ, परेशान होते। इन्हें बाजार माल दे के आ जाते, वापस अगले बाजार आना कहते, वो अगले बाजार अभी माल नहीं बेचाते, कहाँ से पैसे दे देंगे, ऐसे करके तो महीने भी निकाल देते। हमारे गांव में ये कभी रोड बन जाए तो हमारे गांव में स्कूल भी हर कुछ व्यवस्था हो जाएगा। रोड के कारण से कहीं नहीं, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, कई मशीन नहीं आती, बड़ी मशीन आ जाती, कोई जगह कोई के पास पैसे है तो ट्यूबवेल भी कुरा लेते हैं, ये बड़ा कुआं भी खुदवाते थे, मशीन नहीं आती, इसलिए सबकी कमजोरी है हमारे गांव में। रोड नहीं है तो काफ़ी दिक्कतों का हाँ, काफ़ी दिक्कत है रोड के कारण से। बता दें, बड़वानी जिले के पाटी क्षेत्र के दुर्गम क्षेत्र ऐसे हैं अभी भी बाकी हैं जहां पर आदिवासी समाज निवास करता है। इन क्षेत्रों में सड़क की मांग को लेकर नेताओं से लेकर अफसर के दर तक पहुंच चुके आदिवासी समाज को अभी तक सड़क नहीं मिल पाई। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में पाटी जैसे दुर्गम इलाके के विकास खंड के लिए 21 से अधिक नई सड़कें स्वीकृत की हैं। और पिछले लंबे समय से जब हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब रहे, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क जैसी एक स्कीम लाकर गाँवों की ज़िंदगी बदलने का काम किया है, गाँवों की तस्वीरें बदली हैं। हाल ही में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने एक फैसला किया है कि अब चतुर्थ चरण में प्रधानमंत्री सड़क हर गांव तक पहुंचाने के लिए, जो छूटे हुए गांव हैं, छूटे हुए मोहल्ले हैं, या जहां 250 तक की आबादी के लोग निवास करते हैं, ऐसे सभी मजरे, टोले और फलियों को भी जोड़ने के लिए काम किया जा रहा है। और अब तक मध्य प्रदेश के अंदर हजारों की संख्या में और पूरे देश के अंदर 4 लाख से अधिक सड़कों को चिन्हित किया जा चुका है। लगातार बड़वानी ज़िले के अंदर भी हम लोगों ने पूरे इलाके के हमारे कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से बात करने के बाद एक सूची बनाकर ये प्रस्ताव हमने उचित माध्यम से सरकार तक भिजवाया है। और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ऐसे कोई से भी गांव नहीं बचेंगे जहां 250 की आबादी निवास करती है, वहां तक पक्की सड़क, 12 मासी सड़क बनेगी।
इस क्षेत्र में आदिवासी खेती किसानी और मजदूरी का कार्य करते हैं। ऐसे में अपनी खेती की उपज को मंडी तक या व्यापारी तक पहुंचाने के लिए खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है या फिर अपने सरों पर सामान को लाद कर कई किलोमीटर पैदल पहुंचकर अपना माल बेचना पड़ता है, जहां व्यापारी हमसे कम दाम पर हमारी उपज खरीदते हैं। साथ ही रोल नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ भी हमें नहीं मिल पाता। हमारे क्षेत्र में राशन दुकान की लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर दुकान है, जिसे लाने के लिए हमें खर्च या सर पर लेकर आना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो हमें 15 किलोमीटर पक्की रोड तक झोली में डालकर ले जाना पड़ता है, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो या गर्भवती महिला। कई बार देखा गया है कि रास्ते में कई महिलाओं की डिलीवरी हो गई, साथ ही कई महिलाएं काल के गाल में भी समा चुकी है। यहाँ तक कि हम पिछले कई वर्षों से रोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे गाँव तक रोड नहीं पहुँचा। आपका अनिल सोलंकी, अनिल कहाँ रहते हो? बादल गांव केवाड़ा फलिया में। आपके गांव में रोड नहीं है। रोड नहीं होने की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमारे गांव में रोड नहीं होने के कारण से बीमारी से सामना करना पड़ता है, पढ़ाई से भी सामना करना पड़ता है। रोड हो जाएगा हमारे गांव में तो सब व्यवस्था हो जाएगी। स्कूल नहीं है? नहीं स्कूल नहीं है, नहीं तो नर्स आती है। रोड नहीं होने के कारण नर्स भी नहीं आ पाती। हाँ, रोड नहीं होने के कारण से कोई लाभ नहीं मिलता हमारे को सरकारी। बड़वानी जिले में मौजूदा सरकार के कई बड़े नेता पूर्व में भी रहे हैं और अभी भी हैं, लेकिन इन नेताओं के चलते हमारे गांव में अभी तक विकास नहीं पहुंच पाया। कहीं न कहीं इन नेताओं के काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बड़वानी जिले में फिलहाल खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल और एक राज्यसभा सांसद उमेश से सोलंकी पिछले 25 साल से विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल भी मौजूद रहे, लेकिन अभी तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया। रोड नहीं होने के चलते इस क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी कई लोग वंचित हैं। रिपोर्ट टीम भारती न्यूज। भैया, लेखड़ा से बादल तक का रोड नहीं है, जिसके चलते वहाँ के लोगों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। ये जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत चेरवी से सागबारा गांव को जोड़ा जरूर है, लेकिन सागबारा की जो सीमा है डुलारा, वहीं तक रोड बना है, उसके आगे रोड नहीं बना है, जिसके कारण जो सागमाल गांव में जैसे मतमाल है, वहाँ पर पूरा घाट सेक्शन है, वहाँ लोगों का आना जाना बहुत दुभर है, लोग जा नहीं पाते हैं और पूरी तरह से आवागमन बंद हो जाता है। वैसे ही सागबारा से आगे जाए भादल तक, तो भादल क्या है कि आगे डूब क्षेत्र है, लेकिन इधर का जो हिस्सा है वो जुड़ गया है, तो लगभग 10 से 12 किलोमीटर का रोड वहाँ पे भी बचा है। तो वहाँ लोगों को आना जाना बहुत दिक्कत हो रही है और लोगों को अपने खेती किसानी की फसल भी नहीं ला पाते हैं। ऐसी स्थिति में हमने मांग करी है कि जो अभी मजले फले को जोड़ने की स्कीम आई है प्रधानमंत्री सड़क में, उसमें उसको भी उन गाँवों को जोड़ा जाए, जैसा हमने विभाग को लिख के दिया है। और ऐसे हमारे बड़वानी विकासखंड और पाटी विकासखंड, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। पाटी विकासखंड के कई गाँवों में आज भी संपर्क सड़कें नहीं बनी हुई है। लोगों को जैसे छोटी छोटी समस्याओं के लिए, जैसे कोई बीमार हो जाए तो झोली टांग कर उनको मुख्य सड़क तक लेके आना पड़ता है। पीने की पानी की पेयजल की व्यवस्था नहीं है। घर के सामान को भी गधों पे लाद कर, पीने का पानी भी गधे पे लाद कर उनको जाना पड़ता है। ऐसी बहुत तमाम सरकार समस्या हैं और प्रधानमंत्री द्वारा पाटी ब्लॉक को आकांक्षी ब्लॉक भी घोषित करा हुआ है, बड़वानी जिला भी आकांक्षी जिले घोषित है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई काम वहाँ प्रारंभ हुए नहीं है। आपके गांव, शहर, प्रदेश और देश की चुनिंदा दिलचस्प खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें भारतीय न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।